एक बार की बात है, एक साधु नदी के किनारे आसन जमाकर बैठा हुआ था और बीच बीच में ऊंची आवाज में बोल रहा था कि जो चाहोगे वो पाओगे। नदी के पास से एक रास्ता गुजर रहा था। रास्ते में जाने वाले हर राहगीर साधु की आवाज को सुनते थे और उसे पागल समझते थे और सभी साधु को पागल समझकर वहां से चले जाते थे। फिर एक दिन एक निर्धन युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। तब उस युवक के कानों में साधु की आवाज गई और वो युवक साधु के पास आया और पास आकर कहने लगा कि बाबा, आप जो बोल रहे हो जो चाहोगे वो पाओगे, वो सच बात है क्या? मुझे सच में वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। तब दोस्तों साधु ने कहा कि हाँ बेटा, लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम चाहते क्या हो। तब उस युवक ने उसे कहा कि बाबा, मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। मैं हीरे मोतियों का एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। तब दोस्तों साधु ने उस युवक से कहा कि अपने दोनों हाथ आगे लाओ। फिर दोस्तों युवक ने अपने दोनों हाथ साधु महाराज के सामने रख दिए। साधु पहले हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा कि ये लो एक अनमोल हीरा, समय कहते हैं, इसे अपनी मुट्ठी में इस कदर बंद कर लो कि कभी भी तुम इससे अलग नहीं हो पाओ। और दोस्तों दूसरे हाथ में साधु महाराज ने उस युवक को मोती दिया, जिसे लोग धैर्य के नाम से जानते हैं, और धैर्य नाम का मोती देते हुए कहा कि अगर तुम्हें किसी काम के परिणाम को मिलने में देरी लगती है तब तुम इस धैर्य नाम के मोती को काम में लेना। साधु महाराज की बात युवक को पूरी तरह समझ आ गई थी और वहां से जाने के बाद वो एक हीरे जवाहरात की दुकान पर काम करने लगा। कुछ सालों तक वे धैर्य और ईमानदारी से काम करता रहा और फिर वो एक अच्छी खासी सीख लेके खुद ही हीरे मोती का काम करने लगा और कुछ महीनों में वो हीरों का सबसे बड़ा व्यापारी बना। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि समय को अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए, क्योंकि जितना समय आप बर्बाद करोगे वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। और दूसरी सीख कि अगर आपके काम के रिजल्ट में कुछ देर लग रही है तो डीमोटिवेट कभी मत होना और धैर्य से उस काम को करते रहना। एक दिन उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। कहानी पसंद आई है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।